साथियों, आज के वीडियो में आप समझने की कोशिश करिएगा। नेटवर्क मार्केटिंग या आरसीएम बिजनेस को मैं थोड़ा सा क्लियरफाई करूंगा। थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। और मैं ये बताने की कोशिश करूंगा कि हो सकता है कि कॉलेज लाइफ में आपने कुछ सपने देखे होंगे। वो सपने कुछ लोग या अभी आपके पास है, या समय बीतने के दौरान आप सपने को था में कन्वर्ट कर दिया कि सर, मैं तो गांव के किसी कोने में पड़ा हूँ। सर, मेरे जो नौकरी है, मेरी जो जिम्मेदारी है, उस हिसाब से ये सपने पूरे करना मेरी बस की बात नहीं है। लेकिन ये सपने है या था, तो जिनके पास था या थे बहुत सारे सपने, तो ऐसी स्थिति में जब आरसीएम के कोई व्यक्ति आपके पास आए, आरसीएम प्लान समझाए, आपने देखा, उसके बाद आपको कुछ वीडियो दिखाए कि आपके जैसे कई लोग आरसीएम बिजनेस स्क्रीन को टच ना करे कोई, आपने देखा कि कई लोग आपके जैसे या आपसे भी छोटे लेवल के या आपसे ऊपर के लेवल के कई लोग आरसीएम बिजनेस में सफल हुए हैं। साइकिल से मर्सिडीज तक गए हैं, है ना। छोटे से 500 रुपए के किराए के कमरे से बड़े बंगला खरीदा है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें आपने जब देखा, तो आपके जो सपने था या थे, वो फिर से आपने जगाने की कोशिश किया है कि दम भरा है। तो यकीन मानिए, आरसीएम बिजनेस सिर्फ हल्दी नमक मिर्ची नहीं, आपके सपनों को जगाने का काम करते हैं। आपके अंदर एक नई उम्मीद भरने का काम करते हैं। आपके अंदर एक नई जोश, नई स्फूर्ति और नई खुशी से भर देते हैं कि यस, मेरे जो सपने किसी कारण से छूट गए थे, चूक गए थे, मैं उस सपने को फिर से जी सकता हूँ, सपने को पूरे कर सकता हूँ। या ये सारे चीजें आप देखिए, एक इंसान के जो सपने हैं, सिर्फ सपनों को फोकस कीजिएगा कि एक इंसान के जो सपने हैं वो कैसे कंप्लीट कर सकते हैं वो, है ना। हमें समझने की थोड़ी सी जरूरत है कि जो सपने हैं हमारे कैसे पूरे हो सकते हैं। आपके पास क्या ये सपना जो है आपके पास पहले से ही था? हो सकता है कि सपने देखना आपने छोड़ दिए। क्या आपके पास बहुत सारा हो, ऐसा कोई सपना आपके पास है? बहुत सारा पैसा हो, इतना कि आपको जब जरूरत पड़े जितना। देखिए, कई लोग, इसको समझने की कोशिश करिएगा, मनी कंट्रोल, कि बेटा कंट्रोल करो, पैसे पे कंट्रोल करो, पैसे पे कंट्रोल करो। कई लोग बचपन से इसलिए बोलते हैं रिच डैड पुअर डैड, जरूर किताब को पढ़े, या आप किताब नहीं खरीद पा रहा तो यूट्यूब में जरूर सुने। रिच डैड और पुअर डैड का क्या तात्पर्य है? रिच डैड क्या बोलते हैं और पुअर डैड मतलब एक अमीर पिता अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं और एक गरीब बच्चा अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं। एक ही लाइन का दो अर्थ निकलता है। देखिए, ओरिजिनल अर्थ जो है वो अलग है। जो रिच डैड सिखाते हैं ना, अमीर पिता, वो ओरिजिनल अर्थ सिखाते हैं। बाकी देखिए, मैं एक ही लाइन बोलूंगा कि कंट्रोल करो। कई लोग देखेंगे, आपने भी बोले होंगे, क्यों डॉक्टर साहब कंट्रोल करो, अभिलाषा मैडम कंट्रोल करो, बोलते हैं कि बेटा कंट्रोल करो पैसे पे। मैं आपको आसान उदाहरण समझाता हूं, कंट्रोल का क्या मतलब होता है। आप लोगों के नजर में मुझे पता है कि कई लोग यही सोचते होंगे कि कंट्रोल करो का मतलब है बेटा जितना है उससे कम खर्च करो और उसको संभाल कर रखो, ये वो दुनिया भर की बात है। लेकिन मेरे नजरिया देखिए, या अमीर पिता के जो नजरिया होती है वो देखिए। कंट्रोल का मतलब क्या होता है? मैं यदि किसी को कंट्रोल करूं, उदाहरण के लिए किसका नाम ले लिया जाए, अंजलि मैडम का नाम ले लिया जाए, या शिवानी मैडम का नाम ले लिया जाए। उदाहरण के लिए मान लीजिए शिवानी मैडम का नाम लेके ले रहा हूं मैं, उदाहरण समझिए। शिवानी मैडम का नाम ले रहा हूं। मान लीजिए मैंने शिवानी मैडम को कंट्रोल कर लिया है, मतलब शिवानी मैडम जो है वो मेरे कंट्रोल में है, या डॉक्टर साहब जो है वो मेरे कंट्रोल में है। अब मेरे कंट्रोल में होने का क्या मतलब है? मैं जो बोलूंगा वही करना पड़ेगा ना उनको। मैं बोलूंगा यहाँ बैठो तो यहाँ बैठेंगे, मैं बोलूंगा मेरे लिए पानी लाओ तो लेके आएंगे, मैं बोलूंगा ट्रेन के नीचे कूद जाओ तो कूद जाएंगे। मतलब मेरे कंट्रोल में है ना वो। मतलब मैं जैसा चाहूंगा वैसा होगा।
तो ऐसे ही सेम मनी कंट्रोल का मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है मनी कंट्रोल का, जो मैं समझता हूँ, जो अमीर पिता सिखाते हैं कि भाई मनी कंट्रोल का मतलब आपके पास इतना पैसा हो कि आप जैसा उसको यूज करना चाहे वैसा यूज हो। समझने की कोशिश करिएगा। यदि आपको लगे कि नहीं सर, यस, आप सही बोल रहे हो, तो फिर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा यस, मनी कंट्रोल। तो आपके पास ये सपने है या थे? क्या ऐसा मकान, ड्रीम हाउस, आपके आपके ड्रीम हाउस कुछ और होगा, कहीं आपने मकान देखा होगा और आपने सोचा होगा इस तरह के मकान मुझे चाहिए, मेरी लाइफ में इस तरह के मकान चाहिए, जो आप जिम्मेदारी के बोझ तले कहीं भूल गए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ड्रीम हाउस के बाद एक इंसान कार के बारे में सोचते कि एक लग्जरी कार हो, एक आरामदायक कार हो, जिसके अंदर बैठ के मजा आए। सबसे पहली बात तो यह है, मजा आए, बैठ के आराम लगे। दूसरी बात, ऐसा कार हो कि कुछ माने परिवार समाज में भी अपना एक सम्मान एक अलग से हो। यकीन मानिए, दिखावा तो है, कई लोग बोलते दिखावा नहीं करना चाहिए, कई लोग बोलते बहुत सारे ज्ञान देते हैं, लेकिन है दुनिया में, क्या कर सकते हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि यार, कई लोग पता शॉपिंग मॉल क्यों नहीं जाते हैं? कई लोग इसलिए भी नहीं जाते हैं, एक समझदार होने के बाद, एक कमाई होने के बाद। वैसे तो लड़कपन में यंग स्टार्स जो है, वो पापा के पैसे या किसी के पैसे, माने वो पैसे कैसे यूज करते हैं कि किसी और के पैसे, चलो, और कुछ नहीं तो कुछ यंगस्टर जो बेरोजगार है वो टाइम पास करने के लिए भी शॉपिंग मॉल चले जाते हैं, मॉल चले जाते हैं। जो उनका अलग अलग नजरिया हो सकता है, वो मैं यहाँ साबित नहीं करने बैठा हूं। तो कई लोग जो जिम्मेदार होते हैं वो नहीं जाते, क्यों? जाने से ही कुछ ना कुछ खर्च हो जाएगा। क्यों ना आप शॉपिंग मॉल जाए, और मैं चाहता हूं कि आप अपने पसंद के कपड़े वहां से, बजट देखने की जरूरत ना पड़े, बजट आपको देखने की जरूरत ना पड़े, ऐसे आप शॉपिंग करें। बात करते हैं कि ये तो हो गए सब एक अलग अलग पद्धति, कि हमारे सपने हुआ करते थे सर, लेकिन किसी बोझ तले, किसी जिम्मेदारी पे, या अपनी नासमझी पे, या फिर अपनी जो क्वालिटी है उस क्वालिटी की हैसियत से मुझे उतना पैसा नहीं मिल रहा है जिससे जिसके चलते मैं ये काम कर सकूं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, जब आप, एक उदाहरण देना चाहूंगा कि आप मान लीजिए आप एक सड़क से जा रहे हैं कार से, और अचानक एक पेड़ आपके सामने दिख जाए कि गिरा है, और आप अकेले जा रहे हैं। अब रास्ता क्लियर नहीं हो रहा है, आप पेड़ हटाने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे आप? जब आपके अकेले के दम पे नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे आप? कुछ लोगों को इकट्ठे करेंगे ना? करेंगे कि नहीं सर? दिमाग लगाइए थोड़ा सा सर, दिमाग लगाइए। ब्रेन आपके पास है, उसको यूज करिए सर। मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, एक पेड़ सड़क पे गिरा हो तो आप 10 लोगों को इकट्ठे करने की कोशिश करते हैं, और आप वो इंसान है जो कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग खराब है। जब आपको पता है, मैं कहता हूं ऐसे लोगों को जब आप प्लान समझाओ तो उनकी मानसिकता कैसे बदले। उनको ये लाइन बोलिए कि भैया, रास्ते में कोई पेड़ गिरा हो, और वो पेड़ आपके अकेले के दम पे यदि नहीं हट रहा है, तो आप 10 लोग इकट्ठे करते हैं, मतलब आपको नेटवर्क की जरूरत है, लोगों की हेल्प की जरूरत है। तो जब आपके सपने जो है आपके अकेले के मेहनत से यदि पूरा नहीं हो रहा है, तो मुझे लगता है कि आपको लोगों की आवश्यकता है, नेटवर्क की आवश्यकता है। तब जाके आपके सपने पूरे हो सकते हैं, क्योंकि आपने जो सपना देखा है सर, वो अकेले के दम पे पूरा करने वाला सपना नहीं है। समझने की कोशिश करिएगा, ये समझदारी वाली बातें हैं। यदि समझ में आ जाए तो अच्छी बात है। तो ऐसे लोगों के मेंटेलिटी को चेंज करिए, है ना? लोगों के नेटवर्क मार्केटिंग ऐसे समझाए भाई, मैं तो यही समझ सकता हूं। अब देखते हैं कि क्या लगता है आपको। आपको ये लगता है कि आपने जो किया है वो इन सब चक्करों में उलझ के रह गए? इन सब चक्करों में आप उलझ के रह गए बोल के ही
अकेले के दम पे आपसे ये सब चीजें नहीं हो रहा है, क्योंकि आप अकेले जा रहे हैं, किसी एक मालिक के लिए आप मेहनत कर रहे हैं। ये आपकी जरूरत है, क्यों? क्योंकि आपने हो सकता है कि पढ़ाई कर लिया, उसके बाद आपको लग रहा होगा कि अरे यार, अभी साल भर मेरे पास फालतू टाइम नहीं बिताऊंगा, मैं तुरंत नौकरी पकड़ूंगा, तुरंत मुझे कमाई चाहिए, तुरंत। तो बॉस तुरंत फुरंत का काम तुरंत फुरंत ही होता है, और वो अटक के रह जाता है जिंदगी भर, वो तुरंत के चक्कर में। आप किसी को सोचिए, आप किसी को अमीर बनाने के लिए अपना पूरा एफर्ट लगा रहे हैं। और मैं बिल्कुल आपको नहीं बोलूंगा कि नौकरी खराब है, नौकरी नहीं होती तो सर, भारत में कई लोगों के घर नहीं चलते। नौकरी बहुत जरूरी है, हर जगह जरूरी है, आरसीएम बिजनेस में भी जरूरी है, क्योंकि आरसीएम बिजनेस में यदि पेमेंट्स आ रहा है, आरसीएम बिजनेस में यदि आपकी हिसाब किताब देखी जा रही है, तो कोई ना कोई आरसीएम में नौकरी कर रहे हैं सर। आप जिस आरसीएम को, जिस नेटवर्क मार्केटिंग को आप बिलोंग्स करते हैं, मतलब जिस भी नेटवर्क मार्केटिंग में आप है, उस नेटवर्क मार्केटिंग में भी एडमिनिस्ट्रेशन है, वहां पे भी स्टाफ काम करते हैं, वहां पे भी नौकरी करते हैं, तभी आपका हिसाब किताब, आपके कस्टमर केयर में बैठे हैं कोई ना कोई आपके हेल्प करने के लिए, आप कॉल लगाते हैं तो जॉब जरूरी है। लेकिन मैं चाहता हूं कि यदि आपके सपने आपके जॉब से पूरा नहीं हो रहा है, अकेले के दम पे पूरा नहीं हो रहा है, तो आप इस जॉब के साथ साथ आप 1-2 घंटा एक्स्ट्रा दीजिए। और यदि अभी आपकी जॉब नहीं लगी, आपकी अभी शादी नहीं हुआ है, अभी आप स्टूडेंट्स लाइफ है, या पढ़ाई खत्म हो चुका है, नौकरी ढूंढ रहे हैं, मैं कहता हूं यदि आपके पापा के पास इतना पैसा है कि 2 साल आपको खिला सकते हैं, तो मैं गारंटी देता हूं बॉस, या तो हाई फाई जॉब की तैयारी करें, या फिर जॉब को साइड में करके, थोड़ा सा जॉब कहीं नहीं जा रहा है 2 साल में, 2 साल आप थोड़ा सा नेटवर्क मार्केटिंग को देके देखिए। यदि आपको लगता है 2 साल में कि हाँ यार, एक स्थायी जगह बन रहा है, तो आप कंटिन्यू कीजिए। बहुत बारीक चीजें, हम छोटी चीजों में ऐसे उलझ जाते हैं, पता है, 99 के फेर में आ जाते हैं बस। हम लोग ज्यादातर 99 के फेरे में आ जाते हैं। 99 के फेरे समझते हैं? 99 के फेरे, जिसको 99 की संख्या मिल जाए, वो फिर पागल हो जाता है। चाहे वो बैट्समैन हो, चाहे वो पैसा कमाने वाला हो, किसी के पास 99,000 हो, किसी बच्चे के पास 10वीं कक्षा या 8वीं कक्षा या 7वीं कक्षा, छठी कक्षा, किसी बच्चे को 99 दे दो ना, वो 100 बनाने की कोशिश करेगा ही। किसी बैट्समैन के पास 99 हो, तो किसी की उम्र अभी 99 साल हो, तो वो सासे कैसे भी करके कोशिश करेगा कि 100 साल एक रिकॉर्ड बना के जाए। 99 के फेरे में रहते हैं, इसीलिए जल्दी पैसा चाहिए, जल्दी। और जल्दी के चक्कर में वो है ना, 10-20 हजार में ऐसे उलझ जाते हैं, 30 हजार में, कि उनको समझ में नहीं आता है कि भाई मैं लाखों भी कमा सकता हूँ। और वो उनके मेहनत से जो 10-20 हजार कमा रहा है ना, वो लाखों कमा के ही 10-20 मिल रहा है। लाखों कमाने के बाद ही उनको 10-20 मिल रहा है, यकीन मानिए। किसी मालिक को आप पूरे महीने भर अपनी मेहनत से 1 लाख रुपए कमा के देंगे ना, शुद्ध कमाई, तब वो आपको 20 से 30 हजार रुपए मुश्किल से तनख्वाह देते हैं सर। आपके मेहनत से कमाते हैं वो, और उसके पास ऐसे 10 स्टाफ हो, तो 70 हजार एक से यदि बचा रहा है, तो 7 लाख रुपए उसकी एक महीने की कमाई है सर। बारीकी से समझने की कोशिश करिए। मैं नौकरी के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन नौकरी से यदि आपके सपने पूरे नहीं हो रहा है, तो मुझे लगता है कि आपको नौकरी के साथ कुछ और करने की आवश्यकता है। यदि आपके सपने हैं कि मुझे टाइम फ्री चाहिए, मेरे पास समय नहीं हो पा रहा है, परिवार के लिए समय नहीं है, बच्चों के लिए समय नहीं है, मैं सुबह 9 बजे शटर खोलता हूँ, रात के 8 बजे तक शटर बंद करना पड़ता है, शटर मुझे खोलना पड़ेगा, ये मेरी मजबूरी है, तो मैं कहता हूं सर, फिर आपको जरूरी है, आपको बहुत जरूरी है, आप उस शटर के साथ साथ, उस बिजनेस दुकान के साथ साथ आप आरसीएम बिजनेस को करिए, जरूरी है। और बिना सीखे मत कीजिए सर। बहुत सारे लोग यही गलती कर जाते हैं, आरसीएम को बिना सीखे शुरू हो जाते हैं। पूरे भारत से मेरे पास फोन आता है बहुत सारे लोगों का, अभी भी वो साल भर हो गए, 6 महीने हो गए, बहुत सारे उल्टे सीधे सवाल पूछते हैं। मैंने कहा साल भर हो गया, अभी भी ये सवाल है आपके दिमाग में? अभी भी उनको 6 बेसिक नहीं पता, अभी भी उनको नहीं पता कि आरसीएम के तेल में क्या क्या क्वालिटी है, गामा ओरिजिनल से क्या फायदे हैं, नहीं पता सर, क्योंकि वो अपने सीनियर की बात सुनते नहीं है, सीखते नहीं है, और बस मुंह उठा के काम करना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो ये सोचते हैं, मैं तो डैश डैश बन गया हूं, मैं तो साहब बन गया हूं, मुझे कौन सिखाएगा।
और यकीन मानिए 20 से 25 22 साल 23 साल के बाद एक इंसान के दिमाग, जब पढ़ाई खत्म हो जाता है ना, इंसान के दिमाग सीखने के लिए वो इच्छा ही जाहिर नहीं करते। 95% लोग सीखना ही नहीं चाहते। वो सोचते मेरे को आप कौन सिखाएगा, मैं इंजीनियर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं पीएचडी होल्डर हूं, मैं टीचर हूं, मैं ये हूं, मैं फलाने हूं, मुझे कौन सिखाएगा, मैं तो अब लाखों रुपए महीने कमा रहा हूं, 40,000 कमा रहा हूं। वो ये दिमाग में आ जाता है। सीखने में फोकस नहीं करते। आप कितनी उम्र के हो, सीखने में फोकस कीजिए। आरसीएम बिजनेस के मास्टर आप नहीं हैं, नहीं हैं आप आरसीएम के मास्टर। तो ये आपको समझने की कोशिश करनी है। आपको याद है आप अपने दोस्तों से कब मिले थे? जिन लोग नौकरी कर रहे हैं 10 साल से, मैं उनसे पूछ रहा हूं, क्या आपको याद है पिछले बार आपने अपने दोस्तों से कब मिले थे? पिछले बार आप अपने परिवार के साथ गांव या कहीं, माने एक गेट टुगेदर कब किए थे? मतलब एक माहौल जिसे बोलते पिकनिक बोल सकते हैं आप, कब किए थे? कब आप गांव में गए अपने परिवार के साथ, पूरे परिवार के साथ कब आप टूर पे गए? याद है आपको? जिंदगी की भागा दौड़ी में 99 के फेर में ऐसे पड़े कि सर 2 दिन की छुट्टी ऑफिस से ले नहीं सकते, 2 दिन शटर बंद नहीं कर सकते। 99 के फेर में हम लोग पड़े हुए हैं। जिम्मेदारी क्यों? क्योंकि हम जितना कमाते हैं, 1 महीना भी यदि गड़बड़ा जाए तो हम पूरा हिल जाते हैं सर, पूरा हिल जाते हैं, एक दिन भी। लगभग 95% लोगों की यही कहानी है सर। कब गए थे आप गांव में, बताइए? ये सब समझने की जरूरत है। लोग परेशान हैं सर, यकीन मानिए लोग परेशान है। ये वीडियो जरूर दिखाइए कि सर, ये जरूर दिखाइए। आप अपने लोगों से शेयर कीजिए वीडियो, सब्सक्राइब भी कीजिए सर। एक उंगली से सिर्फ टच करना है, आपका कोई नुकसान नहीं होगा सब्सक्राइब करने से। और यदि परेशान है तो परेशान ना हो सर, बिल्कुल ना होइए सर। यदि ये वीडियो आप तक पहुंचा है तो ऊपर वाला चाहता है कि यस, आपकी परेशानी दूर हो। बशर्ते क्या है पता है, हम ऊपर वाले के इशारे को नहीं समझ पाते। हम चाहते तो है अमीर बनना, लेकिन हमारे पास यदि अमीर बनने का कोई रास्ता आता है, हम उसको शक की नजर से देखते हैं सर। शक। और भारत के लोग 2 बार शक करते हैं सर, डाउट 2 बार करते हैं। एक बार शक करते हैं, उसके बाद जैसे मान लीजिए मैं किसी को प्लान दिखा रहा हूं और वो मेरे आने के बाद शक करेंगे कि अरे यार, इसमें होता है क्या, इसमें लाखों रुपए कमाते हैं क्या, शक करेंगे। उसके बाद मैं जब चला जाऊं घर बैठ के सोचेंगे मैं जो शक कर रहा हूं वो सही में शक, माने सच में शक कर रहा हूं कि नहीं, उसके ऊपर एक और बार शक करते हैं। वो डाउट करते हैं कि मेरा मेरा जो डाउट है वो सही है भी कि नहीं, डाउट के ऊपर भी डाउट। सोचिए, भारत के लोग ऐसे चलना पसंद करेंगे सर। बरसात में कहीं गए होंगे, ए- लेकिन सोमवार को स्कूल खुलेगा तो लौटना तो पड़ेगा बॉस। अब लौटना पड़ेगा तो पानी गिरे चाहे कुछ हो, टैंकी में देखिए कितना बड़ा बच्चा जो है टैंकी में, और बहुत सर झुका के चला रहे हैं तो सामने का रास्ता भी क्लियर नहीं दिख रहा होगा। सामने का रास्ता भी क्लियर नहीं दिख रहा होगा। लोग ऐसी जिंदगी जीना पसंद करते हैं सर, यकीन मानिए। लोग ऐसी जो जिंदगी है, इस ऐसी जिंदगी जीना लोगों को पसंद है सर, बिल्कुल पसंद है। लेकिन ऐसे लोगों को यदि आप बोलेंगे कि भैया आप अपने टाइम को मैनेज करते हुए थोड़ा सा इस काम को ध्यान दे, तो वो ध्यान नहीं देते। लोगों को परेशानी है, पैसों की समस्या है, लेकिन उस समस्या को दूर करने के लिए तैयार नहीं है। पता है कि मैं पिछले 5 साल से खेतीबाड़ी कर रहा हूं, उसमें दम नहीं दिख रहा है, तो इस बार भी खेतीबाड़ी करो। लेकिन उस खेतीबाड़ी के बीच में आप, बीच में जब भी टाइम मिले, एक किसान से मिला था, मैंने कहा साल भर बिजी रहते हो? कहा हाँ सर। मैंने कहा यार, पहली बार किसी किसान से मिला जो बोल रहा है साल भर में मैंने बिजी रहता हूँ, साल भर। मैंने कहा एक बात बताइए, अभी आपके कौन से फसल है, अभी आप खाद वाद दे दिया, पानी वानी दे दिया, अब 2-3 दिन तक तो कम से कम फ्री हो? करे नहीं सर, बिल्कुल फ्री नहीं हूं मैं, तो खेतों में जाना पड़ता है। मैंने कहा खेतों में जाते हैं, जाके चारी तरफ राउंड लगाते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी ना चप्पल उतार के अंदर जाके घास फूस छीलने लगे। नहीं ना, अभी घास तो बने नहीं है ना अभी।
आप चारों तरफ उसके देख रेख करने के लिए जाते, तो उस समय जो 2 घंटा दिन भर आप जो खेतों में रहते, देख रेख करने के लिए रहते, तो उस समय आप वही बैठ के आप सारे काम कर सकते हैं, वही बैठ के आप मीटिंग देख सकते हैं, वही बैठ के आप सारे काम कर सकते हैं। और ऐसा बुरा समय मैं नहीं चाहूं कि ऐसा बुरा समय सब आ रहा है सर। ये जो सस्ते के चक्कर में आप मार्केट से बच्चों को आप कुछ ना कुछ खिला रहे हैं सर। मार्केट में आप चाहे चिप्स देखिए, चाहे आप माने पैकेट वाले कोई भी सामान देखिए, पैकेट के सामान मार्केट में ज्यादा दिख रहा है। देखिए, आप एक किराने की दुकान या कोई भी एक दुकान में देखिए, दुकान में वो सामान पता नहीं मिलेगा कि नहीं जो जरूरत की चीजें, लेकिन सामने बहुत सारे पैकेट लटके हुए दिखेंगे। पूरा दुकान ऐसा लगता है जैसे दूल्हा बना दिया हो उसको, दूल्हा का सेहरा सजा दिया उस दुकान के सामने, ऐसे पैकेटें लटके रहते हैं सर। जैसे दूल्हे के सर पे सेहरा नहीं रहता है, सामने एकदम चेहरा ढका हुआ, ऐसा रहता है सर। और उसमें पढ़ के देखिए सर, पाम ऑयल, PALM, पाम ऑयल सर। कोई फर्क नहीं पड़ता है सर। आप एक बार शुद्ध तेल का शुद्ध सामान नमकीन खा के देखिए, उसके बाद दुकान के एक पैकेट खोल के नमकीन खा के देखिए, आपको समझ में आएगा कि अरे यार, स्मेल बहुत बुरा आ रहा है। अजीबोगरीब, सुबह उठने से लेकर अजीबोगरीब खाना खा रहा है सर। ऐसा बुरा समय मैं नहीं चाहता हूं कि किसी के आए। तो मैं चाहता हूं कि शुद्ध सामान ले और उसके बाद कुछ पैसे कमाए। और ऐसे समय में यकीन मानिए, ऐसे जिसकी हालत ये है ना, ऐसे समय में सिर्फ एक ही चीज साथ देता है सर, एक ही चीज। वो आपको पता है, कमेंट बॉक्स में लिखिए सर क्या साथ देता है। मैं इसको नहीं बोलूंगा कि इस परिस्थिति में एक ही चीज आपका साथ देता है, उसका नाम लिखिए सर कमेंट बॉक्स में। लोग मौका को शक शक की नजर से देखते हैं, क्यों? दूसरा कारण क्या है? लोग बदलना ही नहीं चाहते। आदत पड़ चुकी है सर, कोल्हू की बेल की तरह आदत पड़ चुकी है सर। मैं एक वीडियो दिखाऊंगा, वो वीडियो आप देखिए। एक लड़की एक घोड़े को जो है, उसके हाथ में कोई रस्सी नहीं है, उसने वैसा एक्टिंग किया जैसा एक घोड़े को गले में फंदा डालने के लिए किया जाता है ना, वैसा ही एक एक्टिंग किया। एक्टिंग करके थोड़ी 2 कदम आगे जाके उसने हाथ से ऐसा इशारा किया कि वो रस्सी को पकड़े, घोड़ा पीछे पीछे चलने लगा, जबकि घोड़े के गले में कोई रस्सी नहीं है सर। आदत पड़ चुकी है सर। या फिर उनको स्वयं पर ही भरोसा नहीं। कई लोग बोलते सर मेरे से नहीं जुड़ेंगे लोग। सर मैं नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? क्या कमा नहीं सकता? क्या नहीं कर सकता? लाइफ में एंजॉय नहीं कर सकता? क्या नहीं कर सकता? मुंह नहीं खोल सकता? क्या नहीं कर सकते सर? बताइए क्या नहीं कर सकते? अपना नाम नहीं बता सकते? क्या नहीं बोल सकते हैं कि भैया आरसीएम के प्रोडक्ट जो आप, एक लाइन नहीं बोल सकते कि आरसीएम से प्रोडक्ट खरीदने से आपको 10 से 35% छूट मिलता है? ये नहीं बोल सकते क्या आप? गुंगा है? या ये नहीं बोल सकते कि सर आरसीएम से सामान खरीदने से आपके खाते में भी कुछ पैसे बैंक अकाउंट में भी लौट के आता है? क्या ये नहीं बोल सकते आप कि आरसीएम के जो साबुन है नहाने के, वो साबुन TFM जो है 76% है, और नहाने के साबुन जो है 75% के ऊपर है, होना चाहिए। आरसीएम के साबुन में 76 है, ग्रेड फर्स्ट है। ये नहीं बोल सकते आप? क्या नहीं बोल सकते कि आरसीएम के टूथपेस्ट यदि आप खरीदते हैं, मार्केट से अच्छी क्वालिटी मिलती है, प्लस 65 रुपए की यदि है, तो एक दुकानदार को मार्केट के एक टूथपेस्ट बेच के 5 से 7 रुपए कमाई होती है, ज्यादा से ज्यादा। लेकिन आरसीएम से यदि आप 65 रुपए की सामान एक टूथपेस्ट खरीदते हैं, तो आपको 13 रुपए की छूट मिलता है। क्या ये बात आप नहीं बोल सकेंगे? नहीं बोल सकेंगे ना, कोई बात नहीं। मैं कहता हूं मेरी मीटिंग में आइए, आप अपने सीनियर की मीटिंग में, जिसने आपको प्लान समझाया आरसीएम की, उसको बोलिए कि मुझे मीटिंग में रोज बैठना है, रोज बैठना है, रोज बैठना है। और सीनियर को बोलिए कि आप कहीं भी जा रहे हैं, मुझे बोलिए, मैं आपके साथ चलने के लिए रेडी हूं। मैं जब भी फ्री रहूंगा मैं आपके साथ चलूंगा, जब भी फ्री रहूंगा मैं आपके साथ। और मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, सोचिए सर। जब ट्रेनिंग देके आतंकवादी पैदा कर सकते हैं ना, आतंकवादी बनाया जा सकता है ट्रेनिंग देके। ट्रेनिंग से ही पैदा होते हैं आतंकवादी। एक नॉर्मल व्यक्ति को, एक नॉर्मल बच्चे को आतंकवादी कैसे बनाते हैं सर? उसके शरीर में बम लगा के भीड़ में भेज दिया जाता है कि बटन दबाएगा, खुद भी मरेगा और लोगों 500 लोगों को लेके मरेगा। ये ट्रेनिंग देके तैयार की जाती है। कौन सी मोटिवेशन उनको दी जाती है, सोचिए। जब एक इंसान ट्रेनिंग से आतंकवादी बन सकता है, एक इंसान ट्रेनिंग से मर सकता है, तो आप आरसीएम के प्रोडक्ट के बारे में चर्चा करके, ट्रेनिंग से सीख के, क्या आप लखपति नहीं बन सकते?
येस और नो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। या फिर आपने हार मान लिया है सर। यदि आपने हार मान लिया है तो सर फिर भी मैं प्रयास करूंगा कि आपके उस हार जो है वो हार को सक्सेस में कन्वर्ट करके आपके गले में हार पहनाऊं। मैं कोशिश करूंगा सर। यदि आपने जिंदगी से हार मान लिया, आपने हिम्मत हार लिया, तो उस हार को मैं दूसरे हार में कन्वर्ट करूंगा, फूलों के माला जैसे हार में कन्वर्ट करूंगा। और कई लोगों के साथ ऐसा हुआ है जो हार चुके थे, आज उनके गले में हार पहनाए जाते हैं सर। सिर्फ बदलने की जरूरत है सर, इस हार को फूलों के हार में कन्वर्ट करने की जरूरत है सर। इन सब परेशानियों को अभी भी समाधान कर सकते हैं सर। क्या चाहिए इनके लिए, करना क्या है सर? कोई बड़ा परिवर्तन नहीं करना, आपको लाखों रुपए नहीं लगाना है, हजारों नहीं लगाना है, कोई बड़ा परिवर्तन नहीं करना, आपको विदेश नहीं जाना, आपको नौकरी से 8 घंटे की जगह 6 घंटे नहीं करना है, दुकान शटर बंद नहीं करना है, कोई बड़ा परिवर्तन आपको नहीं करना है। आप अपने काम के साथ साथ जो आप कर रहे थे वो ही कर सकते हैं। ना ज्यादा पैसा देने की जरूरत है, ना ज्यादा समय देने की जरूरत है। आपको एक ही चीज करना है, वो है ये आपका किराना की दुकान आज से पहले हुआ करता था, कल से या आज से आप ये किराने की दुकान आजमा लेना शुरू कर दीजिए। आज से ये किराने की दुकान लेना शुरू कर दीजिए, ये किराने की दुकान लेना शुरू कर दीजिए, आरसीएम की दुकान से सामान खरीदना शुरू कर दीजिए। क्या इतना सा काम आप कर सकते हैं? येस और नो कमेंट में लिखिए। आपको ये कॉस्मेटिक आज से पहले आप कॉस्मेटिक ये वाला सामान लेते थे, इस दुकान से, मार्केट के किसी दुकान से आप लेते थे। आज आप कॉस्मेटिक जो है पर्सनल यूज के सामान आप आरसीएम की दुकान से लेना शुरू कर दीजिए। आज से पहले आपका जो कपड़े के दुकान था, वो मार्केट में कोई हो सकता था, आज आप आरसीएम के दुकान से लेना शुरू कर दीजिए। क्या इतना परिवर्तन आप कर सकते हैं? ये परिवर्तन आप कर सकते हैं? यही परिवर्तन करना है सर, यही परिवर्तन करना है। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपको परिवर्तन दिखेगा सर। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपको परिवर्तन, हेल्थ सप्लीमेंट, धीरे-धीरे आपको दिखेगा ये खाद, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपको दिखेगा सर परिवर्तन। इतना ही काम करना है सर। ये क्या चाहिए आपको? बताइए मुझे। कई लोग बोलते हैं आरसीएम से क्यों लूँ? मैं कहता हूँ सर मार्केट से लेके भी क्या कर रहे हैं? क्या चाहिए आपको? ब्रांड चाहिए मार्केट की, कोई नाम जो टीवी में आता है वो ब्रांड चाहिए, वो हीरोइन चाहिए, क्या चाहिए? कई बार तो मैं कई जवान लड़कों को तक मजाक में बोल देता हूँ कि भैया जिस हीरोइन को देख के तुम बाथरूम में वो साबुन लगा रहे हो ना, वो तुम्हारे घर कभी नहीं आने वाली। किस खुशी में आप लगा रहे हो? तो आपको क्या चाहिए? कंपनी का नाम चाहिए या उसका क्वालिटी चाहिए सर? क्या चाहिए आपको? अब ये जो है, बताइए, ये जो हल्दी है, आप किसी भी शॉपिंग मॉल से जब हल्दी के पैकेट लेके आते, क्या सर, एक बात बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में, किसी भी शॉपिंग मॉल से जब आप कोई हल्दी का पैकेट लेके आते, नमक का पैकेट, मिर्ची का पैकेट, धनिया पैकेट लेके आते हैं, तो क्या वो पैकेट ऐसे ही किचन में रख देते कि उसको काट के एक डिब्बे में डालते हैं और पैकेट में जो ब्रांड का नाम लिखा था वो कहाँ फेंकते हैं आप? ये साबुन जो आप थोड़ा-सा हो सकता है इस साबुन में भी उस कंपनी का नाम लिखा हो, उसके बाद थोड़ा-सा रगड़ लीजिए, 1-2 दिन में वो नाम भी मिट जाता है। अब इसमें क्वालिटी चाहिए, क्या चाहिए? नाम चाहिए, कहाँ लिखा है इसमें नाम बताइए? हल्दी के कौन से दाने में नाम लिखा है? क्वालिटी चाहिए कि कंपनी का नाम चाहिए? बताइए? इस पाउडर में क्वालिटी चाहिए कि कपड़े का नाम चाहिए? ये मिलकर छोटा शुरुआत करते हैं और ये सब मिलके करते हैं, सबके सपने पूरे करते हैं एक-दूसरे के साथ। कोई किसी का खिंचाव नहीं, एक-दूसरे को साथ देते हैं। यहाँ जूनियर को साथ देते हैं सीनियर, दिल माने जी-जान से साथ देते हैं, ताकि इन सब खुशियों को हम प्राप्त कर सकें यकीनन। क्योंकि आरसीएम से आपको मनी फ्रीडम, टाइम फ्रीडम मिलेगा। मतलब कुछ समय काम करने के बाद जब आपको दिखेंगे 5-7 साल बाद कि अरे यार, कुछ कम काम करने से भी पैसा उतना ही आ रहा है, थोड़ा-सा देख-रेख करने से, मैं यदि गाँव में भी जा रहा हूँ तो भी मेरा काम चल रहा है, तो भी पेमेंट आ रहा है, तो आप इज़िली 5-7 साल साल बाद देखेंगे कि यस, ये सारे खुशी आपको मिलने शुरू हो गए। थैंक यू, आपने मुझे सुना। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगा।